तो जी वेलकम बैक फ्रेंड्स। अच्छा दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों मैं बैठा सोच रहा था कि यार किस टॉपिक पे आपको एंगेज किया जाए, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। तो मैंने सोचा कि यार अभी पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल होने वाली है, ठीक हो गया। चैंपियंस ट्रॉफी मार्च या शायद अप्रैल में पाकिस्तान के अंदर शेड्यूल है, ठीक है। अभी शेड्यूल जो है ना वो हातमी शेड्यूल नहीं आया है आईसीसी की तरफ से, और मेरे ख्याल से एक दो दिन बाद शेड्यूल उसका आने वाला है। मकसद क्या है आपके साथ आज बात करने का? वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच क्यों ज़रूरी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एज अ पाकिस्तानी, मैं क्या कहूँगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ इंडिया जो हट धर्मियाँ कर रहा है उसको लेके कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना चाहिए कि नहीं। और इसके अलावा आईसीसी की क्या मजबूरी हो सकती है, या बीसीसीआई जो है वो क्यों इतना हट धर्म बना हुआ है कि वो पाकिस्तान में आके मैच नहीं खेलना चाहती इंडियन टीम। और इसके अलावा पाकिस्तान जो है क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उनकी क्या मजबूरी हो सकती है, या ये जो शेड्यूल है ये क्यों अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा है। और ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर ये नहीं होगा तो कितना ज़्यादा लॉस होगा। ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखें फ्रेंड्स, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ना, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया एक रवायती हरीफ के तौर पे जाने जाते हैं, जैसे एशेज सीरीज होती है ना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ऐसे ही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैचेस होते हैं उनके बीच में भी इतना स्पॉन्सर या इतना रेवेन्यू नहीं आता है जितना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आता है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच आप दुनिया के किसी कोने में भी रख लें ना, ऑस्ट्रेलिया में रख लें, आखिरी कोना है दुनिया का, तो आपको वहां पे भी पाकिस्तानी और इंडियन स्पेक्टेटर्स वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं ना, वो तमाम की तमाम आ रही हैं सिर्फ एक टीम के, और वो है इंडिया। इंडिया क्यों नहीं आना चाहता, इस पर बात करते हैं। देखें, इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। एक तो आपका पॉलिटिकल फैक्टर, सीधा सा बात है, और इंडिया इसी को बेस बनाता है। लेकिन इंडिया खाली इसको बेस नहीं बनाता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात जो है ना वो आप ये कह लें 2019 से बिल्कुल तअत्तल का शिकार है, नहीं है एक दूसरे के साथ सफारती डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई बातचीत ही नहीं है। अभी हाल ही में जो है वो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर वो यहाँ पे आए थे और एक जो है ना वो समिट अटेंड की थी, लेकिन इसके अलावा वहाँ पे कोई पाकिस्तान का या इंडिया का कोई आपस में कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। ये है। और वो क्यों नहीं है? पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपको पता है दोनों अपनी अपनी साइड पे कश्मीर रहते हैं। कश्मीर इंडिया वाला जो है वो उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया था 2019 में एक अपनी अमेंडमेंट के थ्रू। अब पाकिस्तान को इस पे बड़ी रिजर्वेशन थी, तो पाकिस्तान और इंडिया का डिप्लोमेटिक लेवल का जो कांटेक्ट था वो खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा रीज़न आता है जिसकी वजह से इंडिया यहाँ पे नहीं आना चाह रहा, और वो रीज़न फॉल्स है, वो बिल्कुल रॉन्ग रीज़न है। और वो रीज़न ये है, इंडिया उसको बेस बनाता है जिसको हम कहते हैं प्रोपोगेंडा। और वो प्रोपोगेंडा कहता है सिक्योरिटी की बिना पे, सिक्योरिटी की बिना पे, क्योंकि ये प्रोपोगेंडा हम इसलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में अभी न्यूजीलैंड की टीम आई, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, इंग्लैंड की टीम आई, साउथ अफ्रीका की टीम आई, और भी बहुत दूसरे छोटे मुल्क आए, तो आगे पाकिस्तान में खेले ना, ठीक है। तो मुझे बताएं 2009-10 से जब वो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो फिर इंडिया को क्या तकलीफ है, इंडिया की टीम क्यों नहीं आ सकती? तो इंडिया कहते हैं कि हमारी टीम को जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के खदशात हैं। हालांकि जब भी कोई टीम किसी का टूर करती है किसी मुल्क में, तो वहाँ के उनके जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स होते हैं वो 1 महीना पहले आके सारी क्लियरेंस देते हैं, रिपोर्ट जमा करवाते हैं, आईसीसी इन्वॉल्व होता है। लेकिन इंडिया इस चीज़ को नहीं मान रहा है। इंडिया एक हट धर्म मुल्क है ना, तो इंडिया कहता है कि भाई हमने नहीं आना तो नहीं आना, ठीक है। एक चीज़ ये है, ठीक हो गया फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो है वो इंडिया की एक अजारादारी है, और ये मेन फैक्टर है, ठीक है। इंडिया की अजारादारी कहाँ पे? दुनिया में नहीं, इंडिया की अजारादारी आईसीसी पे। इंडिया आपको पता है कि बेसिकली वो कौम भी कैसी है ना, मैं पूरी कौम की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है मैं उसकी बात करूंगा कि उनकी जो गवर्नमेंट है, जो उनकी मोदी गवर्नमेंट है, मोदी सरकार जो है, और जो वहाँ के जो करते रहते हैं पीसीबी के जय शाह, अमित शाह, ये सारे लोग जो हैं वो एक किस्म के अजारादारी बनाना चाहते हैं। कहाँ पे? आपके आईसीसी में। आईसीसी इसीलिए लोग जो है ना वो इसको इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं कहते इसको ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि इसका होल्ड है। अब ये तो है, ठीक हो गया। अब ये इंडिया क्यों इतना जो है वो आप ये कहते हैं कि फूले नहीं समाता, या इंडिया क्यों इतनी बदमाशी करता है, या इंडिया जो है वो क्यों ऐसी हरकतें करता है कि जो है ना वो पाकिस्तान हो गया या आईसीसी हो गया उसके सामने घुटने टेक पे मजबूर करता है? तो उसका एक ही मेन रीज़न है, और वो ये है कि इंडिया इज़ अ बिग प्लेयर इन द क्रिकेट, ठीक है। इंडिया जो है वो क्रिकेट की दुनिया में
एक बहुत बड़ा जायंट है, बहुत बड़ा प्लेयर है। इंडिया का जो 87% रेवेन्यू है, सॉरी आईसीसी का जो 87% रेवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से आता है। इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स बैठे हैं, इतने बड़े बड़े जुआरी बैठे हैं वहाँ पे कि वो आपका इतना जुआ लगाते हैं एक एक मैच के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप कंपनीज जो है ना वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आप कह लें कि क्रिकेट के ऊपर पैसा लग रहा होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक दो झलकियां बताता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना क्यों जरूरी है। आईसीसी का मौक़िफ़ क्या है और पीसीबी का मौक़िफ़ क्या है। आईसीसी जो है वो अभी तक शेड्यूल नहीं अनाउंस कर रहा है। इंडिया ने तो कह दिया हमने नहीं आना। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि हम, अगर आप ये कहेंगे कि न्यूट्रल वैल्यू पे जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो हम इसको बिल्कुल भी तैयार नहीं है माइंड को एक्सेप्ट करने के, कि इसका मतलब ये है कि इंडिया ये चाह रहा है कि इसको न्यूट्रल वेन्यू पे मैच हो जाए, यानी कि इसको हाइब्रिड मॉडल का नाम दिया जाए कि बाकी टीमों का मैच पाकिस्तान में हो और पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुबई में या शारजा वगैरह में किसी जगह पे है। तो पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारे मुल्क के लिए एक किस्म का गनीमत का जो है ना वो निशान होगा कि भाई हम क्यों माने ऐसे इंडिया की बात। इंडिया भी हमारे लेवल पे कहीं बंदा है, ठीक है, हम क्यों ऐसा माने। पीसीबी का ये मौक़िफ़ है और गवर्नमेंट का भी ये मौक़िफ़ है कि हम उसको जो है ना वो हेड लेवल की, जो प्रेसिडेंट लेवल की जो सिक्योरिटी होती है वो सिक्योरिटी देंगे टीम्स को। लेकिन आप खेलने तो हो ना, ठीक है, आप फॉल्स प्रोपेगेंडा या जो डिप्लोमेसी है उसको मत जो है ना वो आड़े आने दो। खेल को सियासत के अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। ये पाकिस्तान और पीसीबी का क्लेम है, ठीक है। आईसीसी क्या कहता है? आईसीसी बीच में खड़ा है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। आईसीसी इस चीज़ को ना टॉक के जरिए हल करने की कोशिश कर रहा है कि यार किसी तरीके से इंडिया को मनाया जाए या किसी तरीके से पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पे मनाया जाए। लेकिन अभी तक शेड्यूल जो है ना वो अनाउंस नहीं हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस का, या यानी कि इस पूरी CT25 का। अब इंडिया, मैंने आपको बताया कि क्यों है इस तरह, वो आपको मैंने बता दिया कि वो बिग प्लेयर है, उसका 87% रेवेन्यू आईसीसी के अंदर जाता है। अब इसकी ना 2-3 एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स कैसे है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब होता है ना, 2023 में लास्ट टाइम पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उसमें 325 मिलियन ऑनलाइन यूजर थे, उन्होंने पाकिस्तान इंडिया का मैच देखा। और 167 मिलियन यूजर जो है उन्होंने फिजिकल मैच देखा टीवी पे बैठ के। तो इतना रेवेन्यू जो है वो आप ये कहें कि आईसीसी को मिलता है 87%, इतना इतना रेवेन्यू है। तो आईसीसी इस दफ़ा उम्मीद कर रहा है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो यहाँ पे होगा, आप ये कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पूरा जो इवेंट है उससे पाकिस्तान को तो फ़ायदा होना ही होना है, तो उससे आईसीसी को भी तो बहुत रेवेन्यू मिल रहा है ना। तो आईसीसी कहता है कि हमें पूरे मैचों से, पूरे इवेंट से इतना पैसा नहीं मिल रहा जितना एक मैच से मिलता है। और ये पैसा आपके टिकट सेल से आता है, आपके पाकिस्तान और इंडिया के मैच से आता है, ये तमाम चीज़ होता है। और इसकी दूसरी एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताऊं कि अमेरिका के अंदर अभी इवेंट हुआ था और उसमें वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था। तो कहाँ पे अमेरिका, लेकिन आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने पूरी दुनिया गई। और अमेरिका ने स्पेशली इसके लिए एक जो ना वो स्टेडियम तैयार करवाया था जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था। और उसमें जो स्पेक्टेटर्स थे वो बैठने की गुंजाइश उनकी तकरीबन, आप ये कह लें 35,000 थी, 35,000 लोग वहाँ पे बैठ सकते थे, ठीक है। और वो खचाखच भरा हुआ था। और तकरीबन अमेरिका ने वो 1 साल में स्टेडियम बनाया था पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए। तो आप ये कहें कि अमेरिका कहता है कि हमने वो उस स्टेडियम की जो जितनी लागत लगी थी ना, वहाँ पे जो इन्वेस्ट हुआ था स्टेडियम के अंदर बिल्ट होने में, कंस्ट्रक्ट करने में जितना पैसा लगा था हमारा, वो उसका हमने कह लें कि 72% पाकिस्तान और इंडिया के मैच से निकाला था। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब मैं बीइंग अ पाकिस्तानी क्या सोचता हूँ, देखें, मैं तो पहली बात तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जरूर होना चाहिए। इसमें ना आपके इमोशनल सेंटिमेंट्स आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी इंडिया की तरफ से भी। हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जरूर हो। इंडियन अवाम भी चाहती है हमें एक एंटरटेनमेंट जरूर मिले, पहला फैक्टर, ठीक है, जो कि मैं भी ये समझता हूँ। और उसके बाद इमोशनल सेंटिमेंट्स ये होते हैं कि हर बंदा कहता है यार इंडिया हमारा रवायती दुश्मन है, हम इसके साथ मैच खेलेंगे, बेशक हमें पैसा मिलता है या नहीं मिला, और हम हार जीत करेंगे, ठीक है। और वहाँ की अवाम भी यही सोचती है। लेकिन ये आपको पता है कि इंडिया क्या सोच रहा है और पाकिस्तान क्या सोचते हैं, ठीक हो गया। लेकिन
जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं और फ़र्ज़ किया इंडिया नहीं आ रहा है, तो फिर मैं क्या सोचता हूँ, फिर मैं ये सोचता हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी कि यार अगर इंडिया इस लेवल पे आके ये काम कर रहा है, जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, पूरी दुनिया आ रही है, आपको हर चीज़ की सिक्योरिटी मिल रही है, आपके पास कोई बहाना ही नहीं है, कोई जवाज़ ही नहीं है कि आप पाकिस्तान में आके ना खेलें, तो फिर आपको पीछे कोई बात करने वाली रहती नहीं है कि आप जाओ कहें कि मैं पाकिस्तान में नहीं आना चाहता। तो अगर इंडिया अभी भी फ़ोर्स करता है पाकिस्तान को या पीसीबी को या इवन आईसीसी फ़ोर्स करता है, तो आपको जो है वो अपना हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना है, आपको भी पाकिस्तानी होने का सबूत देना है कि भाई हम भी एक अच्छी कौम है, तो हम क्यों किसी की बात माने कि सिर्फ इंडिया की खातिर जो है वो हम जो है हम कह लें कि पूरा का पूरा इवेंट दुबई ले जाएंगे या इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है ना वो बाहर ले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो फिर तो मैं अपनी गवर्नमेंट और पीसीबी के साथ हूँ, क्योंकि रिसेंटली अभी इंडिया ने क्या किया कि आईसीसी में एक मेरे ख्याल से एक शिकायत दर्ज करवाई कि जी पाकिस्तानी जो है वो अपनी ट्रॉफी मुजफ्फराबाद और जीबी लेके जा रहे हैं, मतलब कश्मीर और जीबी। तो वो तो चलो मान लिया, वो एक्सेप्टेबल है कि इंडिया का जो एतराज़ है वो जेन्युइन था, ठीक हो गया। लेकिन क्योंकि वो मतलब कि डिस्प्यूटेड एरियाज हैं, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए वहाँ पे नहीं गए। लेकिन अब ये कहना है कि हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान और इंडिया बाहर जाके खेले, तो ऐसा नहीं है। तो मैं तो अपना जो स्टेटमेंट है वो देखिए है, ठीक है। तो फ्रेंड ये तो आज का टॉपिक था, ये वीडियो थी, होपफुली आपको समझ आई होगी कि इंडिया क्यों बदमाशी करता है, क्यों आईसीसी और इंडिया पाकिस्तान को फोर्स कर रहे हैं, और क्यों अभी तक शेड्यूल नहीं हुआ, और पाकिस्तान का मैच ज़रूरी होना क्यों ज़रूरी है, और ना भी होना हो तो क्या प्रॉब्लम या क्या नुकसान पाकिस्तान को हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, अपना कमेंट फीडबैक लाजमी जो है ना वो अपनी इस कमेंट सेक्शन में दें। तो इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।